तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि टू चार्ज पार्टिकल्स P and Q हैविंग द सेम चार्ज बट डिफरेंट मासेस MP and MQ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल equal distance in a uniform electric field E in time TP and TQ respectively. Neglecting the effect of gravity, the ratio TQ by TP is। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना पड़ेगा। तो टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने रखा, ठीक, तो ये जो चार्ज पार्टिकल रहता है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो फोर्स होता है F = QE होता है, ठीक है। अब तो मैंने लिखा कि F = QE, फोर्स को लिख सकते हैं MA = QE। तो यहाँ पे हमें मिला एक्सेलरेशन = Q/m × E। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग चार्ज रखेंगे तो ये एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड मिलेगा हमको, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब मान लो इसी क्वेश्चन मतलब इसी में हम लोग से पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि V = U + AT होता है। यहाँ पर जैसे कि ये जो पार्टिकल है ये कहाँ रखा गया है, चार्ज इज़ प्लेस्ड एट रेस्ट पर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 0। तो V = U + AT, AT बचेगा, A की वैल्यू है Q/m × E × T, ठीक। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया, फाइनल वेलोसिटी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछे कि हम लोग को डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं U + ½ AT²। U की वैल्यू 0 हो गई, हाफ A की वैल्यू रख दो जो पहले ही थी, QE/m × T², ठीक। अब अगर इसी में हम लोग से पूछ लिया कि मोमेंटम बताओ, तो मोमेंटम = फोर्स × टाइम होता है, फोर्स × टाइम। फोर्स की वैल्यू क्या थी, फोर्स की वैल्यू थी फोर्स = QE, तो QET, P = QET, ठीक। अब देखो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि समझ लो, अब यही जो पार्टिकल है इसको U0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो क्या हम मतलब कि क्या वेलोसिटी अब इसका होगा। तो एक्सेलरेशन तो वही सेम ही रहेगा QE/m, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है ना। अब इसका वेलोसिटी होगा V final = U0 + QE/m × T, ठीक। अब मान लो कि ये जो हम लोग के पास ये चार्ज पार्टिकल है, कहाँ गया, हाँ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया। अब फोर्स तो इसका इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, चार्ज इधर रहा है, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जो पार्टिकल है ये रुक जाएगा, यानी कि हमको इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो हम लोग को पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस = S = U²/2a, हाँ, U²/2a। तो U²/2 एक्सेलरेशन का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एक्सेलरेशन = QE/m, ठीक। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले केस को देखकर ही सॉल्व होगा कि जो चार्ज है हमारे पास वो दोनों चार्जेस तो सेम है, ठीक। तो चार्जेस क्या है, QP है और एक QQ है, ठीक। तो ये दोनों चार्जेस, इनका मास अलग अलग है लेकिन क्या चार्जेस सेम है, ठीक। तो इन दोनों पर फोर्स सेम ही लगेगा, F = QE। केस 1 के जैसा ही है कि F = QE, MA = QE हो गया, एक्सेलरेशन = Q/m × E, ठीक। अब डिस्टेंस कितना ही ये ट्रैवल करेगा, तो S = वेट, किसी प्रोजेक्ट नहीं किया ये भी, तो इस पर भी हो जाएगा UT + ½ AT²। तो U की वैल्यू 0, हाफ S। अगर पहले वाले में एक्सेलरेशन देखो, जो एक्सेलरेशन होगा सिंस द चार्ज से में मास अलग है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम ही है, तो एक्सेलरेशन हम लोग अलग अलग मतलब कंसिडर करेंगे। तो हाफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया QE/m P × T², और दूसरे वाले का S = ½ QE/m Q × T²। LHS इक्वल है, तो पहला और दूसरा इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो आएगा, हाँ, तो पहले और दूसरे इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो आ गया ½ QE/m P × T। देखो जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि
एक्सेलरेशन अलग है तो टाइम सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग लगेगा। तो इसका हो गया टी एम पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम क्यू इंटू टी एम क्यू का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, क्यू ई से क्यू ई गया। अब टी एम पी का स्क्वायर बाई ये नीचे आएगा टी एम क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी बाई एम क्यू। तो टी एम क्यू इज इक्वल टू रूट एम पी बाई एम क्यू। ये हो गया हमारा आंसर।